नंदा की शादी उस घराने में हुई। यहाँ का वातावरण उसके लिए एकदम नया था, लेकिन बड़ी बहू होने के नाते जल्दी ही उसने सभी पर अपना रौब बनाकर रखा। कहा नहीं जा सकता कि जिम्मेदारियों ने उसे कड़क बना दिया या फिर पैसे ने। वो स्वयं को सर्वा मानकर सभी पर हुक्म चलाती, यहाँ तक कि अपने ससुर की बातों पर भी ज्यादा ध्यान न देती। घर में सास न होने की वजह से सभी नंदा की बातों का अनुसरण करते। शादी के बाद नंदा ने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। घर में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, तो बच्चों का पालन पोषण भी नौकर चाकरों महाराज की देखरेख में हुआ। नंदा की छवि घर में तानाशाह शासक के रूप में बन चुकी थी। किसी की भी हिम्मत न होती थी उनसे कुछ पूछने की या बात करने की। बच्चे भी यदि उनका कहना न मानते तो उनको दिन भर एक कमरे में भूखा और प्यासा बंद कर देती। ये देखकर घर के सभी सेवकों का भी हृदय पिघल जाता, पर उनकी कुछ न चलती। दोनों बेटे चूंकि कुछ बड़े थे, वो अपनी माँ की स्वभाव की वजह से सुबह नाश्ता करके अपने पिता और बाबा के साथ दुकान पर जाने लगे, जिससे कि वो अपनी माँ के आक्रोश का शिकार होने से बचे रहते। बेटियां भी अब स्वयं को व्यस्त रखती और अपनी माँ के काम में हाथ बटाती, या फिर रसोई में जहाँ महाराज खाना बनाता था वहीं पर खाना बनाने के साथ उनका हाथ बटाकर काम सिखाती। नंदा को लगता कि चलो अच्छा है, बड़ी बेटी कुछ काम सीख रही है, जबकि छोटी बेटी पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देती। समय बीतता गया। बड़ी बेटी नंदा की पिटाई से बचने के लिए ज्यादातर समय रसोई में बिताने लगी। वहीं पर नौकर चाकर काम करते थे और उसे हमदर्दी रखते। उम्र की इस दहलीज पर मनु के पांव डगमगाने लगे। मनु को इनकी प्यार भरी बातें अच्छी लगने लगी। एक दिन मौका देखकर एक युवक नौकर मनु को बेकाकर ऊपर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ उसी हरकत करने की कोशिश करने वाला था कि रामू काका ने अचानक से कमरे का दरवाजा खोला, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। रामू काका, जो कि पूरे घर की रखवाली करता था और साथ 2 बाग बगीचा का ख्याल भी रखता था, अचानक से रामू काका को देखकर दोनों चकपका गए। मनु रामू काका से हाथ जोड़कर आग्रह करने लगी कि ये बात किसी को न बताए। रामू काका की आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता था। मनु को डांटते हुए कहने लगा, क्या तुमने अपने खानदान की नाम डुबाने की कसम खाई है? बोलो क्यों ऐसी हरकत की? और मनु को नंदा के पास ले जाकर सारी बात बताई। ये जानकर नंदा को बहुत गुस्सा आया और सन्नाटेदार 2 थप्पड़ मनु की गाल पर रस दी और पूछने लगी, तुम्हें क्या मिलेगा माता पिता का नाम डुबोकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा? रामू काका ये सब सुन रहे थे। नंदा ने सबसे पहले नौकर को डांटकर उसे नौकरी से बाहर किया। रामू काका ने बहुत अदब के साथ नंदा के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि इस बात को ये बात दफन कर देना बेटी। मैं तो नौकर हूँ, लेकिन ये बात यदि घर के बाहर जाएगी तो उच्च घराने और उनकी परवरिश पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उचित तो यही होगा कि आप अपने बच्चों को अनुशासित तो करें, पर साथ साथ उनके साथ प्रेम करें, जिससे उन्हें बाहर का रास्ता नहीं चुनना पड़ेगा और बच्चों को भी आपकी और अपनी पसंद नापसंद की मन की बात कर सकेंगे। यदि घर में ही संतुलित वातावरण तैयार होगा तो बच्चों को भी घर की मान मर्यादा का ध्यान रहेगा और उन्हें कोई बहला फुसला कर गलत कार्य नहीं करवा सकेगा। रामू काका की बातों ने नंदा को सोचने पर विवश किया कि आज तक वो कितनी गलत थी। रामू काका ने आज घर की इज्जत और नाम डुबोने से बचा लिया। नंदा ने रामू काका के सामने हाथ जोड़ते हुए आभार व्यक्त किया कि आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। नंदा की आंखों में आज पश्चाताप के आंसू थे। उसने रामू काका को काम पर रहने को बोला। नंदा ने मन ही मन निश्चय किया कि वो घर में प्यार भरा वातावरण तैयार करेगी। नंदा ने मनु को गले लगाते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों पर ऊंचे घराने की पट्टी चढ़ गई थी और नंदा ने अच्छे व्यवहार से जल्दी ही सभी के दिलों में अच्छी जगह बना ली और घर की इज्जत को संभालते हुए सही पथ प्रदर्शक के रूप में पहचान बनाई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।